हेलो गाइज, मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है और मैं एक टीचर हूँ। मेरे एक्सपीरियंस 10 इयर्स हो गए हैं। मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो गए हैं। क्लास 6 से लेके 10 तक बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और 10 से जो एबव बच्चे हैं 11-12 को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ओनली फिजिक्स। ठीक है, मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें हर चीज में नॉलेज हो, क्योंकि हम उस जगह पे पढ़ा सकते हैं। 11-12 के मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें हम अभी तक पढ़ाए नहीं है और पूरा अच्छी तरीके से मुझे पकड़ नहीं है उसमें। ठीक है, पढ़ाने को तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन पकड़ नहीं है मेरी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम 6 से लेके 10 तक जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें अभी क्लास 8 के बच्चे को अभी जो पढ़ा रहे हैं हम, उसमें एक बच्चे क्या 2-3 बच्चे हैं, उसको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हमने सोचा कि चलिए एक वीडियो भी बना के शेयर कर दूं, जिससे कि उस तरह के बच्चे अगर कहीं दूर बैठे हुए हैं, कहीं दूर हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हम क्या करें, इसके लिए वीडियो बनाए और वहां तक उस एक माध्यम बोलते हैं ना, एक वीडियो के माध्यम से वहां तक हम पहुंच सके, आप तक। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल वाली पार्ट्स का चैप्टर्स जो भी है आपके क्लास 8 में, उसे हम लेकर चल रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसीडर करेंगे और पॉइंट आउट करके उससे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इक्वेशन का बारे में पता चलता है कि इतना इक्वेशन है क्या। दैट स्टेटमेंट एक्सप्रेशन इज इक्वल इन बोथ साइड। बोथ साइड मतलब बोथ साइड जो है इक्वल होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन मतलब, लीनियर मतलब होता है समांतर रेखीय। समांतर रेखीय इक्वेशन का हिंदी हो जाता है, इक्वेशन का हिंदी छोड़िए, चलिए अपना अब इंग्लिश में जानिए कि इक्वेशन। ठीक है, लीनियर का मतलब समांतर रेखीय। ठीक है, इक्वेशन वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट इस एक्सप्रेशंस में रहेंगे जो कि वेरिएबल रहेंगे, अननोन रहेंगे। ठीक है, इक्वेशन में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा कि इक्वलिटी तो रहेगा ही, एक्सप्रेशन इक्वलिटी तो रहेगा ही, लेकिन वेरिएबल एक चीज रहेंगे, अननोन पार्ट। और मतलब या अननोन पार्ट जरूर रहेंगे। अब ये एक्स जो है किसी का भी साथ रह सकता है, तो आपको इस पॉइंट में ध्यान देना होगा कि ये एक्स किसके साथ में है, किसके साथ। ये एक्स का वैल्यू हमें पता नहीं है, यही एक्स का वैल्यू हम लोग निकालते हैं और उस निकालने के बाद इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि वो इक्वलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिए, 2x + 3 = 5। अब क्वेश्चन को ज्यों का त्यों लिख दिए। पहला रूल्स आप समझ लीजिए कि इक्वेशन अगर कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वल टू के कोई भी डिजिट हो, इक्वल टू के इस साइड ले आए चाहे उस साइड भेज दिए, तो उसका साइन जो होता है चेंज हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब साइन चेंज हो जाएगा मतलब कि अगर पॉजिटिव में है तो निगेटिव में हो जाएंगे, इधर जाएंगे तो, अगर निगेटिव में है तो इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएंगे, अगर इस साइड भेजेंगे तो अब भी। ठीक है, 5 को इस साइड ले आएंगे तो निगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव में है। इस साइड जाएगा तो निगेटिव में, अगर निगेटिव में रहता तो उस साइड जाता तो पॉजिटिव में हो जाता। अब मल्टीप्लीकेशन में है, अगर कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में, जैसे 28 × 2 = 28 × 7। मल्टीप्लीकेशन में है, 2 के साथ 28 जो है मल्टीप्लीकेशन में है। अगर 2 को हम उस साइड भेजे, चाहे 28 को उस साइड भेजे, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा अगर उस साइड भेजते तो। अगर इस साइड में भेजेंगे तब भी वो डिवाइड में हो जाएगा, चाहे किसी को भी भेजिए, 7 को इस साइड भेजिए, चाहे 28 को इस साइड भेजिए, चाहे 2 को उस साइड भेजिए, चाहे 28 को उस साइड भेजिए,
तो मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में हो जाएगा, अगर डिवाइड में है तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। पहला ये रूल्स कहता है, ठीक है। ये रूल्स जरूर जानिएगा, क्योंकि इसमें अगर दिक्कत होगी तो आप कभी भी लीनियर इक्वेशन को जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते हैं और इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। तो हम लोग सिंपल से एक क्वेश्चन को देखते हैं। 2x + 3 = 5। क्वेश्चन जो करते हो लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखने का कोशिश करेंगे मैथ को, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो 2x + 3 = 5। 3 देखिए सिंगल डिजिट है, सेम कैटेगरी के हैं तो उसको, 5 भी सिंगल डिजिट है, कुछ नहीं है उसके साथ, उसको सेम कैटेगरी के है तो उसको एक तरफ भेज दीजिए, चाहे इसको एक तरफ ले आइए। तो हमने क्या किया, 3 को उस साइड भेज दिया, तो 5 - 3 पॉजिटिव में था तो उधर गया तो निगेटिव में, तो 2x लिख दिए = 2, 5 में से 3 गया तो 2। अब x जो है 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, याद रखिएगा x जो है 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। अगर x मर्जे इस तरह से किसी के साथ है तो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये मल्टीप्लीकेशन में है। अगर 3 लिखा हुआ और इस तरह से दिया हुआ तो ये डिवाइड में है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो उस साइड गया तो डिवाइड में हो गया, तो 2 इधर बचा था तो 2 इधर गया तो डिवाइड में हो गया, और 2 को 2 से कट कर दिए तो 1 हो गया। रैशनल नंबर अगर नहीं पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बना के शेयर कर देंगे कि रैशनल नंबर में ये जो तरीके होते हैं एक रैशनल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर से दिक्कत है तो उसमें भी हम क्या करेंगे, एक वीडियो बना के शेयर कर देंगे, रैशनल नंबर को भी समझ जाइएगा, तब लीनियर इक्वेशन आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया कि लीनियर इक्वेशन पर ही डायरेक्टली वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब बुक्स में दिए होंगे वेरीफाई करना इक्वलिटी है या नहीं है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे x का वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो 2x + 3 = 5 ये क्वेश्चन जो करते हैं लिख दिए। अब x का वैल्यू कितना था, 1 यहाँ पे लिखे, ये मल्टीप्लीकेशन में था, मल्टीप्लीकेशन का साइन हमने लिख के दे दिया, पॉजिटिव साइन, फिर 3 = 5, इंप्लीज यहाँ पे लगेंगे, इंप्लीज। अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएंगे 2 पॉजिटिव 3 = 5। x के साथ अगर 1 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम लोग कहते हैं 2 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 से तो 2 हो जाते हैं, अगर 5 से करेंगे 1 को तो 5 हो जाते हैं, तो सही है। सेम में x को 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 हो जाएंगे, अगर 2 से करेंगे तब 2x हो जाएंगे, 3 से करेंगे तो 3x हो जाएंगे, 4 से करेंगे तो 4x हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये हो गए एक्सप्रेशन। देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया, 2 से 1 को मल्टीप्लीकेशन करके 2 + 3 = 5, दोनों को जोड़ दिए 5 = 5, ये हो गई वेरीफाई, ये हो गई हमारे आंसर, ठीक है। आप इसको सही से देखिए, जहां पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके बताइएगा, हम उस चीज को ध्यान करेंगे, कंसीडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप 2 मिनट के 1 मिनट के लिए इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में, कि सिंपल क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेते हैं लेकिन डिफिकल्ट में चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लेवल करके बढ़ाएंगे, इसका एक और पार्ट बना के हम डालेंगे जो डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को देखिए जरूर। रब कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
ले लीजिए 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 4 इक्वल टू 1/2। इस तरह का क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन को प्रॉब्लम हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करेंगे, आंसर इस जगह पे प्लस लिख देते हैं और यहां से स्टार्ट करते हैं 2x प्लस पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको फिर से रिपीट कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 4, ये 2x प्लस 3 के डिवाइड में कौन सा चीज है, 5x प्लस 4 इक्वल टू हाफ, हाफ इसको बोल सकते हैं, चाहे 1/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि अगर दोनों ही जगह डिवाइड वाला चीज है तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 का जगह ये सिर्फ ऐसे रहता 2, तब भी हम लोग क्या समझते हैं, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो डिवाइड में 1 है, उसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। 1/2, अब देखिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंप्लीज 2 को 2x प्लस 3 ब्रैकेट में लिख लीजिए जिससे कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे आपको। इसी कारण 5x प्लस 4 1, ऐसा गलती मत कीजिएगा कि 2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इससे भी इसको कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं लिखना है कि 2x मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 3, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। इस तरह से नहीं, 2 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, दोनों के साथ, यहां पे जो है 1 दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन होंगे। ठीक है, ऐसे गलती मत कीजिएगा, ये गलती बार बार हो जाती है बच्चों को, तो इसी का हम पहले बता रहे हैं। 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे तो नहीं ना कर सकते। मान लीजिए आपके इतने 3 भाई हैं, तो मम्मा कुछ लेके आई है, आपको देगी और 2 भाई को नहीं देगी, तो ऐसा तो नहीं है। तो वही है, जब ये 2 आएंगे इसके साथ आएंगे तो क्या होंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में होंगे, चाहे 2 हो 3 हो 5 हो कुछ भी हो, जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों के साथ होंगे। ठीक है, ये हो गए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4x प्लस प्लस, अब 2 से 3 को करेंगे तो 6, फिर इसको करेंगे तो 5x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए 5 ये हो गया। अब सेम कैटेगरी के जो भी हैं उसको एक तरफ कर लीजिए, तो हम क्या कर रहे हैं, 6 को यहीं पर छोड़ रहे हैं, 4 को इस तरफ ले आ रहे हैं, तो -4 और 5x था इधर बचा हुआ, 5x बचा हुआ था तो 5x लिख दिए। अब देखिए 4x को हम क्या किए, इक्वल टू के साथ भेज दिए, पॉजिटिव में था तो ये हो जाएंगे निगेटिव में। ठीक है, तो अब देखिए 6 - 4 कितने हो जाएंगे, 2 इक्वल टू 5x - 4x कितना हो जाएगा, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएंगे 1। ठीक है, तो 1x ऐसे लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली x भी लिख सकते हैं। 1 से x को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x हो जाता है, कोई नहीं है, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए वो वही डिजिट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 5x - 4x तो कितना हो गया, 1 बच गया, 1 तो 1 ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि 5x - 4x कर दे तो 1 हो गया, ये 1 नहीं हुआ, ये x है बेटा, x है, इसके साथ x लगे हुए हैं तो x रहेंगे 5x - 4x, तो कितने हो जाएंगे, x बचेंगे, सिर्फ x बचेंगे। डिजिट से डिजिट माइनस तो हो जाएंगे, लेकिन x से 5x है, 5x है, ये 4x है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4x, ये 5x, तो 1x तो बचेंगे ना, तो इसी तरीके से तो 1x बचा तो 1 से 1x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, ये हो गए। अब इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे इक्वलिटी है कि नहीं।
पुट द वैल्यू x in equation, ठीक है। x का वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं। पहले जो क्वेश्चन है उसको राइट कर लेंगे, ठीक है। फिर 5x प्लस 4 इक्वल टू 1/2। x का वैल्यू पुट कीजिए, 2 आया था तो 2 मल्टीप्लाई 2, 5x था तो x का वैल्यू पुट कर दिए तो आगे 2 पॉजिटिव 4 इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब यहां पे हम क्या करते हैं, रब करते हैं इसको। टू से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3। 2 से 5 को करते हैं तो 5 2 जा 10 प्लस 4 इक्वल टू 1/2। अब कितने हो गए, 4 और 3 7, और 10 एंड 4 कितना हो गया, 14 इक्वल टू 2। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब देखिए 7 था, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2, तो 2 ये देखिए हो गया वेरीफाई। यही स्टेप ये हो गया वेरीफाई, हमारा इक्वेशन जो है इक्वलिटी है। अब आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए 30 सेकंड के लिए, और इसमें जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे हम लोग। उतना कमेंट कर दीजिएगा तो उतने क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें क्या है कि हम एनसीईआरटी के भी जो क्वेश्चन है वो सब भी इसमें हैंडल करेंगे, कंसीडर करेंगे, उसको बनाएंगे। एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है, अगर आपके साइड बुक है, जैसे साइड बुक में ऑक्सफोर्ड के होते हैं, क्रिएटिव के होते हैं, बहुत सारे स्कूल के अपने अपने बुक्स भी निकाल चुके हैं, तो उस हिसाब से तो आप अगर एनसीईआरटी बनाते हैं, आरडी शर्मा बनाते हैं, कोई भी बुक बनाते हैं, ऑक्सफोर्ड के बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा आप फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं या कमेंट में लिख के डाल सकते हैं। कुछ भी जैसे भी कांटेक्ट हो सके वो कांटेक्ट कीजिए, हम अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, और उससे क्या होगा कि आपको डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसी दिन जो लास्ट क्वेश्चन कराए थे उसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले या अनदर क्वेश्चन टाइप का बनाए। चलिए अनदर टाइप का बनाते हैं, जैसे 1/m प्लस 3 इक्वल टू 1/m, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल पार्ट है, m अननोन पार्ट है, पता नहीं। अब देखिए 1/m यहाँ पर भी है, यहाँ पर मान लीजिए 1/m है, सिर्फ दैट हम क्या करते हैं 2m दे दिए, चलिए ठीक है, 2m दे दिए। m यहाँ पर भी लिखा हुआ है, m यहाँ पर भी है, उस सेम कैटेगरी क्या है तो उसको इधर दे दीजिए। पहले आंसर, पहले एक बार क्वेश्चन रिपीट करनी है। अब सेकंड स्टेप, सेम कैटेगरी के जो है चाहे उधर ले जाइए चाहे इधर इसको ले आइए, हम इसको उस तरफ भेज देते हैं, तो हो गए यहाँ पे क्या बच जाएंगे 3 बच जाएंगे, और 2m माइनस 1/m, ठीक है। अब देखिए 3, अब इसको क्या करेंगे, लेकिन एक चीज है, ये 2 वेरिएबल्स वाली क्वेश्चन आ जाएगी, ये जो है 2 वेरिएबल्स वाली क्वेश्चन हो सकती है।
चलिए, टू वेरिएबल्स वाला तो क्लास 8 में है नहीं, क्लास 9 में है। तो टू वेरिएबल्स वाले भी जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको हम इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करते हैं कि क्लास 9 में भी जो दिक्कत है उसको कर सके। ठीक है, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसे ले लिए m। अब देखिए 1 से इसको डिवाइड करेंगे m को, m को इससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2m स्क्वायर। ठीक है, ये निगेटिव, m को m से डिवाइड करेंगे 1 बचेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1। अब देखिए क्या है, इस तरह से बन गया। अब m को इधर लेके चले गए, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये डिवाइड में है तो मैं इधर चला गया तो मल्टीप्लीकेशन 3m इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 1। ये एक इस तरह का सवाल हम ले लिए कि टू वेरिएबल्स वाली सवाल है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसा हम करेंगे कि इस क्वेश्चन को जब लिख दिया है तो इसको पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना 1 वेरिएबल वाले पे ही बनाएंगे, अब बताएंगे। ठीक है, 1 वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल, तो ये लिख देंगे प्लीज 2m स्क्वायर, 3m को इधर ले आइए तो माइनस 3m माइनस 1। ठीक है, ये हो गए एक्सप्रेशन। अब m को यहां से निकालेंगे कैसे, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। टू वेरिएबल्स वाली क्लास 9 में भी टू वेरिएबल्स है, लेकिन क्लास 8 में टू वेरिएबल्स नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन लिख लिए हैं तो अब बातें पता चला कि ये तो टू वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 2m स्क्वायर, आप इसको सिर्फ थोड़ा सा देखिए तो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, ये आपके इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, टू वेरिएबल्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अब 3m को कौन सा डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करें या माइनस करें, सब्ट्रैक्ट और या करें या तो ऐड करें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके 3m आना चाहिए। अब मल्टीप्लीकेशन में 2m स्क्वायर मतलब प्लस या माइनस करके 3m आना चाहिए। और मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं कोई भी डिजिट को, जो डिजिट हम लेंगे तो 2m स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये क्लास 9 की है, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। ये वाले डिजिट को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 3m था तो 3m नहीं है। पॉजिटिव और निगेटिव करने में 3m आना चाहिए,